Welcome back to our channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part second of your chapter number 2, that is nationalism in India. So our topic is the idea of सत्याग्रह. हमारी कंट्री के अंदर ये सत्याग्रह का आइडिया डेवलप कहाँ से हुआ? तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. महात्मा गांधी जब इंडिया वापस आए थे 1915 में, क्योंकि आपको पता है कि वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है फॉट करी थी कौन सी लड़ाई? आई थिंक रेस के कलर रिजाइम, यस, रेसिस्ट रिजाइम. रेसिस्ट यानी कलर के ऊपर जो भेदभाव करा जाता है, जैसे उनके साथ करा गया था. वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे महात्मा गांधी, तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया था. ये स्टोरी हम सबको पता है. तो ये वहाँ पर भी एक रिजाइम जो है फॉट करके आए थे, इस चीज़ के खिलाफ लड़के आए थे विद अ नोवेल मैथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही हैड कॉल्ड सत्याग्रह. तो यही उनका तरीका था मास एजिटेशन का, यानी सत्याग्रह करने का. वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह करा था, तो यहाँ पे सत्याग्रह भी ऑब्वियसली महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ. तो सत्याग्रह में था क्या कि भाई आपको सच पे ही जोर देना है, सच का साथ देना है और सच को ढूंढना है. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. तो इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि अगर आपका जो रीज़न है वो सच्चा है, ये और आपकी जो स्ट्रगल है, आप जो कोशिश कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो? जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, तो फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको अपने ऑप्रेसर को, अपने दुश्मन को दबाने के लिए. विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, आपको ना गुस्सा करना है, ना किसी लड़ाई झगड़े की ज़रूरत है. सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. एक सत्याग्रही जो है वो अपनी जंग जीत सकता है सिर्फ नॉन वायलेंस से, यानी अहिंसा से. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर. और ये आप कैसे कर सकते हो? आप जो आपका ऑप्रेसर है, आप उससे अपील कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो. पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ. तो जो भी आपके ऑप्रेसर हैं वो क्या करेंगे? वो देखेंगे, उनको भी ढूंढना पड़ेगा सच को. इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट थ्रू ट्रुथ द यूज़ ऑफ वायलेंस. तो जितने भी लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, वो क्या देखेंगे? वो सच को देखेंगे, पहचानेंगे और मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन्हें ट्रुथ को विदाउट वायलेंस. बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ. और इसके बाद क्या होगा? सच की जीत होगी. महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. और महात्मा गांधी को लगता था ये जो नॉन वायलेंस वाली चीज़, अहिंसा वाली चीज़ है, ये सब इंडियन को ज्वाइन करेगी, एक साथ लेके आएगी, यूनाइट करेगी. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. तो जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से मूवमेंट करे अलग अलग जगहों पे. इन 1917 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. तो 17 में वो चंपारण बिहार गए थे. आपको याद रखना है कब वो कहाँ गए थे. यहाँ पे उन्होंने जो किसान थे उनको कहा था कि उनको सत्याग्रह फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था कि भाई हर किसान को बोला गया था कि आपको जो है नील की खेती करनी है, कुछ और खेती नहीं कर सकते अपनी मर्जी से. तो इसलिए देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. फिर उसी ईयर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहाँ पे भी उन्होंने किसानों को सपोर्ट करा. अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, क्योंकि वो किसान जो थे उनके क्रॉप जो है ख़राब हो गया था. एंड अ प्लीग पैंडमिक, वहाँ पे पैंडमिक आ गई, सॉरी एपिडेमिक आ गई थी बीमारी. द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू. मतलब वो जो है अपना कर्जा भी नहीं चुका पा रहे थे. एंड वो डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्सड, और कह रहे थे हमारा जो कर्जा है उसे माफ़ करा जाए. इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर. फिर ये अहमदाबाद गए थे कॉटन मिल वर्कर के लिए, इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट करा. तो ऐसे सत्याग्रह मूवमेंट्स करे कि इन्होंने गांधी जी ने. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द रॉलेट एक्ट. ये रॉलेट एक्ट क्या था? Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act. तो यहाँ पर क्योंकि सत्याग्रह से वो जीत रहे थे, तो उन्होंने 1919 में डिसाइड करा कि अब जो है पूरे देश में हम सत्याग्रह करेंगे. किस चीज़ के खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ. 1919 में ये क्या था? दिस एक्ट हैज़ बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर. ये एक ऐसा एक्ट था जिसको बहुत जल्दबाजी में पास कर लिया गया था. ब्रिटिशर्स ने खुद अपने आप ही पास करवा लिया था, तब कि इसके खिलाफ सारे इंडियन मेंबर्स थे, फिर भी इस एक्ट को पास करा गया.
It gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. यहाँ पे क्या हो रहा था इस एक्ट के थ्रू कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी कि जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी हमारे कंट्री के अंदर वो उसको दबा सकते थे, और जो भी मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, तो लोगों को क्या करते बिना मकसद बिना मतलब पूछे उनको जेल में डाल दे रहे थे, और जो है 2 साल तक उनका कोई ट्रायल भी नहीं हो सकता था, यानी कोई सुनवाई भी नहीं होती उसके ऊपर। तो ये बहुत गलत है कि आप किसी को भी ऐसे उठा के जेल में डाल दोगे जस्ट बिकॉज वो कोई भी डिस्कशन कर रहा था अपने देश के लिए। सो दिस वॉज लाइक इनटॉलरेबल। कैसे लोग इस चीज़ का साथ देते हैं। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो महात्मा गांधी को वही नॉन वायलेंस चाहिए था, तो फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करा, मतलब अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ कि हम इन लॉज को मानेंगे ही नहीं, सिविल डिसोबीडियंस इनको माना ही नहीं, डिसोबे करना है, ठीक है। तो ये हड़ताल स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल को। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, बहुत सी रैलीज निकाली गई इस एक्ट के खिलाफ, रॉलेट के खिलाफ। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, धरने पे चले गए, मतलब हड़ताल पे। इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, शॉप्स बंद कर दी गई। अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कियर द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, क्योंकि इतने लोग अगर काम से छुट्टी ले लेंगे और काम पे नहीं आएंगे तो आप समझ सकते हो चीज़ें जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनको दबाना शुरू करा, मारना वगैरह, आप समझ सकते हो, जेल में डालना। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो बहुत से जो लीडर्स इन्हें मिल रहे थे उनको जेल में डाल रहे थे, उनको पिकअप कर ले रहे थे, और महात्मा गांधी को रोक दिया गया था कि भाई दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो 10 अप्रैल को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो अमृतसर में क्या हुआ था, एक फायर कर दिया गया था, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, उस टाइम पे लोगों के ऊपर फायर कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगा भड़क गया था। लोगों ने अटैक करे बैंक के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। फिर इन्होंने रातों रात मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं थी। मार्शल लॉ में ये होता ही है कि कोई भी 4 लोग खड़े होकर बात नहीं कर सकते, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ऑन 13 अप्रैल द इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। Some came to protest against the government's new repressive measures, other had came to attend the annual Baisakhi fair। अच्छा, क्या हुआ, 10 को ये इन्होंने मतलब ओप्रेस करा, लोगों ने दंगई करी, उसके बाद इन्होंने रातों रात कभी भी 11-12 को लगा दिया मार्शल लॉ, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। 13 को थी बैसाखी, तो लोग जो थे बैसाखी के लिए सेलिब्रेट करने जलियांवाला बाग आए थे। कुछ लोग डिस्कशन करने भी आए थे वहाँ पे कि भाई जो हो रहा है, लोग होता है डिस्कशन तो करेंगे ही भाई, जब उनके देश की बात थी कि अब क्या करना है, मीटिंग टाइप भी थी। और कुछ लोग सिर्फ बैसाखी को जो है मतलब सेलिब्रेट करना थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, बहुत से लोग सिटी के बाहर से भी थे। मैनी विलेजेस और अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है, दैट हैड बीन इम्पोज्ड, उनके ऊपर इम्पोज हो चुका है। कोई भी लॉ बनता था ब्रिटिशर्स का और लोगों को पता भी नहीं चल पाता था। डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। डायर आए वहाँ पर, उन्होंने जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, एग्जिट गेट थे, सारे बंद कर दिए एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और पूरा अंधाधुंध फायरिंग कर दी जितने भी लोग जलियांवाला बाग के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर, किलिंग हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए। इस ऑब्जेक्ट हैज़ ही डिक्लेयर्ड लेटर, इसका जो मकसद था मारने का वो उसने बाद में बताया, वॉज अ प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑल। तो उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो दहशत फैलाना चाहते थे सत्याग्रहीज के दिमाग में, दिलों में, क्योंकि वो लोग अब थोड़े अलर्ट हो गए थे, ब्रिटिशर्स को डर लग रहा था। तो उनका अगर इतने ढेर सारे लोगों को एक साथ मारा जाएगा तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो डर जाएंगे और अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। एज अ न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ तो भीड़ जो है पूरी रोड पर आ चुकी थी, सारे टाउन्स में जो है दंगे चल रहे थे, क्लैश हो रहे थे पुलिस के साथ और अटैक हो रहे थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट भी यहाँ पे बहुत बुरी तरह का सामना कर रही थी, मतलब बदला ले रही थी, आप कह सकते हो, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, क्योंकि वो अपना डर बैठाना चाहती थी, लोगों को दबाना चाहती थी। सत्याग्रहीज वो फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, जो सत्याग्रही थे उनको ज़बरदस्ती कहा कि अपनी नाक जो है ज़मीन से रगड़ो, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, ज़मीन पे लेट जाओ एंड डू सलाम और सैल्यूट करो टू ऑल साहिब्स, यानी जितने भी ब्रिटिशर्स थे। पीपल वर फ्लॉग्ड इन विलेजेस अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। तो लोगों को बहुत ज़्यादा
मतलब सोच सकते हो परेशान करा गया। और जो विलेज थी वहाँ पर, मतलब एक विलेज थी जो अभी पाकिस्तान में तब इंडिया में थी, वहाँ पर बॉम्ब फेंका गया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जब इतनी वायलेंस हो गई तो महात्मा गांधी ने जो अपना मूवमेंट था उसको रोक दिया, कॉल ऑफ कर दिया। Now, while the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. वैसे बहुत बड़ा मूवमेंट था रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट के खिलाफ जो सत्याग्रह था, पर फिर भी कुछ सिटीज़ और टाउन तक सीमित था। महात्मा गांधी ने फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी चाहते थे कि मतलब और कोई ऐसा मूवमेंट करे जो पूरे इंडिया में फैल जाए, नहीं गाँव गाँव और शहर शहर हर जगह। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग दी हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजिंग टुगेदर। पर उनको पता था कोई भी मूवमेंट जब तक पॉसिबल नहीं होगा वाइड स्प्रेड, जब तक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं आएंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो एक जो उन्हें तरीका दिखा कि भाई कैसे हिंदू मुस्लिम को साथ लाया गया, तो उन्होंने खिलाफत इशू में एंट्री ली। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था वो ऑटोमन टर्की को हरा के खत्म हुआ था। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। तो एक उस टाइम पे अफवाह चल रही थी कि एक बहुत ज़्यादा कड़ी जो है ट्रीटी साइन होने वाली है, इम्पोज होने वाली है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, जो कि ऑटोमन एम्परर कौन थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे इस्लामिक वर्ल्ड के, जिन्हें खलीफा कहा जाता था। तो उनको बचाने के लिए टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनी थी इन मार्च 1919। ये बनाई किसने थी कमेटी? अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी से भी डिस्कस करा अपनी कमेटी के बारे में एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। और एक तरीके से आप कह सकते हो उनका साथ भी मांगा कि आप जो है हमारा इस चीज़ में साथ नहीं। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी को भी इसमें फ़ायदा नजर आया टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनाइफाइड नेशनल मूवमेंट। उन्होंने कहा चलिए हम मतलब अगर इनका साथ देंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा साथ देंगे, हम लोग सब साथ में हो जाएंगे। और लोगों को यूनाइट करना ही मकसद था, क्योंकि किसी न किसी इशू से मतलब किसी न किसी वजह से लोग साथ नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ये रिलीजियस इशू थोड़ा बहुत था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उनका साथ देंगे तो ऑब्वियसली हमारा साथ देंगे और हम सब लोग यूनाइट हो पाएंगे। तो वो उसके लिए तैयार हो गया। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। तो कैलकाटा में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, रिमेंबर इट। ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो फिर वहाँ पर उन्होंने मीटिंग में बोला कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें स्टार्ट करना है जो कि खिलाफत को भी सपोर्ट करेगा और स्वराज को भी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये 2 टॉपिक्स। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और टॉपिक्स लेके आऊँगी। और फिलहाल जो आप ये देखिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।